कोरोना काल के बाद जो रियल एस्टेट एजेंट हैं, जो लोगों को घर दिलाने का काम करते थे, मुंबई के बहुमंजिला इमारतों में वो लोगों को जो है उनके बगैर आपको घर नहीं मिल सकता था। इस वक्त क्या हालात है, क्या गुजर रहा है उनके ऊपर, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ श्याम जी हैं, जो कि प्रॉपर्टी एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। श्याम जी, बहुत सारे हालात ख़राब हुए हैं, तमाम सेक्टर ऐसे हैं जिनके हालात ख़राब हो चुके हैं इस कोरोना काल में। जो ये रियल एस्टेट एजेंट हैं, उनकी स्थिति क्या है इस वक्त मुंबई में, जो कि बहुत अच्छा काम पहले करते थे? एक्चुअली अभी रियल स्टेट जो सेक्टर है अभी मतलब ऐसी पोजीशन पे आ चुका है कि लॉकडाउन के बाद जो है स्टेट एजेंट की हालत बहुत ही मतलब दयनीय है। लेकिन जो है पहले ऐसी परिस्थिति में वो रह चुके हैं, पहले ऐसा उन्होंने मतलब अच्छे कार्य किए हैं कि आज वो सामने आके रो भी नहीं पा रहे हैं, बता भी नहीं पा रहे हैं, एकदम विवश हैं। लेकिन उनके लिए मतलब कुछ भी ना गवर्नमेंट की तरफ से ना किसी तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। और वो सिर्फ उनके लिए अभी ये रह गया है कि अंदर अंदर घुटना और अंदर अंदर सोचना कि हम कैसे करेंगे। लेकिन लॉकडाउन में उनकी परिस्थिति अब इतनी खराब हो चुकी है कि एक तरफ से क्लाइंट्स के भी प्रेशर हैं, भाड़ोत्री हैं, भाड़ू मालिक हैं, भाड़ा नहीं भाड़ोत्री भर पा रहा है, मालिक जो है भाड़े के लिए प्रेशर कर रहा है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे मतलब जूझ रहा है स्टेट एजेंट। और जूझने के बावजूद भी कुछ कह नहीं पा रहा है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मुंबई में एक ऐसा वक्त है कि यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी का काम होता है वो बगैर स्टेट एजेंट के नहीं होता। अगर आपको घर चाहिए, किराए पे घर चाहिए, तो आपका एक माध्यम जो है वो स्टेट एजेंट ही होता है, उसके बगैर घर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। आज जो है क्या स्थिति है? क्या किराए पे घर उठ रहे हैं, मिल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं, या फिर कितनी स्थितियां खराब हुई हैं? एक्चुअली अभी तक हमारे यहाँ जो है मीरा भाईंदर की ऐसी थी कि एक अगर फ्लैट भाड़े पे खाली होता था तो दूसरा भाड़ुत्री उसके पीछे खड़ा होता था, उसके पीछे दूसरा भाड़ुत्री खड़ा होता था। और एक से दो जो है चाबियां हमारे पास मुश्किल से हुआ करती थी। और आज ऐसी परिस्थिति है कि ये सारी चाबियां, ये सारे फ्लैट्स खाली पड़े हैं और भाड़ुत्री नहीं है। और मालिक के डेली फ़ोन होते हैं कि हमारे फ्लैट भाड़े पे लगा दो, लेकिन हम लगा नहीं पा रहे हैं क्योंकि अब चाबियां इतनी ज़्यादा है, ऑप्शन भी है लोगों के पास, लेकिन लोग आ नहीं रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो कितने फीसदी जो है, जो दुकानें हैं, जो रियल एस्टेट एजेंट थे, जो अपने ऑफिस खोल कर यहाँ पर अपना रोजगार चला रहे थे, अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, कितनी फीसदी दुकानें बंद हो चुकी हैं और कितनी स्थिति खराब हो गई है? एक्चुअली 50% लोगों ने तो करीब करीब कंप्लीट ही बंद कर दिया है। 50% लोगों ने ऑफिसेज छोड़ दिए क्योंकि वो भाड़ा नहीं भर पा रहे हैं, बेयर नहीं कर पा रहे हैं भाड़ा, तो उन्होंने तो कंप्लीट बंद कर दिए। बाकी जिसका चल भी रहा है बस एक मजबूरी में चला रहे हैं, उनके डिपॉजिट भी खत्म हुए हैं, बहुत सारी परेशानियों में, लेकिन न बताने की वजह से, इज्जत बचाने के हिसाब से वो अभी तक पड़े हैं। इस सेक्टर को लेकर के और भी कुछ आप कहना चाहेंगे कि इनके लिए भी किसी तरह की जो है राहत मिलनी चाहिए? गवर्नमेंट को आज रियल एस्टेट के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे पहले एक ये था कि पहले लॉकडाउन के बाद इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन कम किया था। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन कम करने से थोड़ी सी जो है क्लाइंट मतलब की मूवमेंट हुई थी, जिसमें 2 पैसा कमाने से राहत मिली थी। वैसी अगर कोई चीज़ें, वैसी कोई योजना वापस गवर्नमेंट लाती है तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा है। कम से कम रियल एस्टेट सेक्टर ऊपर आएगा, स्टेट एजेंट भाई भी हमारा जिएगा खाएगा। ऐसा कुछ होना चाहिए कि गवर्नमेंट वापस स्टैम्प ड्यूटी की कोई स्कीम लाए जिसमें हम भी जीने का, हमको भी सहारा मिल जाए। क्या आपको लगता है कि अभी तक इन लोगों पे कोई ध्यान दिया गया है, इनके बारे में सोचा गया है, जो कि मुंबई में किराए के घरों को दिलाने का काम, या फिर किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसके लिए इन लोगों का काम बहुत ही महत्वपूर्ण था? नहीं, स्टेट एजेंट का काम तो महत्वपूर्ण था क्योंकि स्टेट एजेंट एक बहुत जवाबदार पोस्ट है। लेकिन लोगों को पता है नहीं पता है, लेकिन स्टेट एजेंट एक जवाबदार था, दोनों के बीचों का माध्यम था। और दोनों के बीच के माध्यम से ये जो है, ये दोनों के यूनिटी से सारी चीज़ें मतलब चल रही थी। अब जो है ना उनका इनका तालमेल इसलिए रह गया है क्योंकि कस्टमर है ही नहीं बाजार में। जब कस्टमर है ही नहीं तो तालमेल किस चीज़ का। और हम मतलब अभी स्टेट एजेंट हमारे भाई परेशानी में हैं। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो चाबियाँ हैं,
ये इस बात की गवाह हैं कि इस सेक्टर की हालत क्या है, क्योंकि ये जो चाबियां इतनी सारी ढेर सारी आप देख रहे हैं, ये उन घरों की है जिनको किराए पे उठना है, लोग वहाँ पर जो है किराए पे आके रह सकें। लेकिन आज जो मकान मालिक हैं उनको किराएदार नहीं मिल रहे हैं, जो स्टेट एजेंट हैं उनको ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, और ऐसे ही इन घरों की चाबियां इन डिब्बों में बंद हैं। और जो लोग घर दिलाने का काम करते थे मुंबई जैसे शहर में जहां बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें हैं, आज वो स्टेट एजेंट की हालत बेहद खस्ता हो गई है। और मैं अगर ये कहूँ कि वो लगभग बेघर होते नजर आ रहे हैं तो गलत नहीं होगा। कोरोना संकट में मुंबई के जो रियल एस्टेट एजेंट हैं उनकी हालत कितनी खस्ता हाल हो चुकी है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश अग्रवाल सर। प्रकाश जी, आप कितने सालों से रियल एस्टेट एजेंट का काम कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, और ये जो हालात आए हैं कोरोना के, इसमें कितनी कमर आप लोगों की टूट गई है? हम 20 साल से धंधा कर रहे हैं, इस लाइन में 20 साल से है, और अभी कमर तो ऐसी टूट गई, कमर में कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है। न हम मतलब खड़े रहने क्या, सो ही नहीं पाते हैं। इससे ज़्यादा बदतर और क्या बताएं। रात को तो नींद नहीं है, दिन का खाना नहीं है। हमारे कोई सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, हमारे कोई मतलब हमारे कोई एसोसिएशन नहीं है, हमारे संगठन में इतनी मजबूती नहीं है कि हम आगे सरकार तक पहुंच सकें। परिवार चलाना कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है सर, बहुत मुश्किल हो रहा है। एक सवाल है कि जो चला रहे हैं, अभी कर्जे में आ गए हैं। जो लोग लोगों को घर दिलाने का काम कर रहे थे, आज उनकी ही घर की हालत बहुत खराब हो चुकी है, लगभग बेघर की तरह हो गए हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल है, उनको उपार्जन नहीं है, वो काम पे नहीं जा पा रहे हैं, ट्रेनें बंद है, कम्युनिकेशन बंद है, सबकी नौकरी चले गए, उनका घर बेघर हो गए, वो क्या करेंगे? उसकी वजह हम भी बेघर हैं। एक सवाल ये कि मुंबई में अगर किसी को घर लेना है, किसी को अगर किराए का घर लेना है, तो जब तक रियल एस्टेट एजेंट उसमें बीच में नहीं आता है, उसके माध्यम से ही मिल सकता है। लेकिन आज आप लोगों का धंधा कितना जो है बंद हो गया है? क्या किराएदार नहीं मिल रहे हैं? क्या क्या दिक्कत है? सबसे ज़्यादा क्या है? किराएदार नहीं मिल रहे हैं, और जो मिलते हैं तो उनका पैसे नहीं है। बहुत मुसीबत के समय में चल रहा है, और बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं। पहले वाले जो थे वो भी हमारे को, जो हमारी सर्विस चार्ज होता है वो भी नहीं मिलती है, क्योंकि टेनेंट और ओनर दोनों में डिस्प्यूट चल रहा है कि हमको ये कंसिडर कराओ। वो बोलते हैं हम कहाँ से कराएंगे, हम क्यों करेंगे, हमने क्या किया है। अभी उसमें हमारी बीच में तकलीफ हो रही है, उसमें जाकर हमको संकट में फंसना पड़ रहा है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आपके कितने दोस्त होंगे जो रियल एस्टेट एजेंट थे, और आज वो उनकी हालत क्या है? उनकी भी हालत बहुत खराब ही है। वो आज इस धंधा से छोड़कर वो कहीं तो अपना हेमालीगिरी कर रहे हैं, कोई बड़ा पाव बेच रहे हैं, कोई किसी के ड्राइविंग कर रहा है। मतलब वो डाइवर्ट कर लिया अपना धंधा। धंधा ही नहीं है, धंधा तो नहीं है, उपार्जन करने का उसने रास्ता दूसरा देख रहे हैं। क्योंकि मुंबई जैसे शहर में जो रियल एस्टेट एजेंट होता था उसका एक जलवा होता था, उसका एक जो है रुतबा होता था कि वो जो रियल एस्टेट एजेंट है वो घर दिलाने का काम करता है, घर बेचने बिकवाने का काम करता है। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और देखते थे। लेकिन आज क्या हालात आप लोगों को देखने को पड़ रहे हैं? हालात तो बहुत खराब है सर। आज रियल एस्टेट की वजह से उनको सही चीज़ और सही दाम पर और बिना कोई तकलीफ के उनको मिल जाता था, और आज एजेंट की हालत इतना खराब है कि एजेंट नहीं है, या है तो वो फिर वो ना के बराबर ही है। वो भी सोच रहे अभी क्या करें, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, अभी लेना नहीं है, गांव की तरफ वो डाइवर्ट कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ आपकी बात करूं तो कितने आपके दोस्त हैं जो ये धंधा बंद कर चुके हैं और दूसरे धंधों में? 10 दोस्त थे, वो सब बंद कर दिए, हम भी बंद ही कर रहे हैं बस। ये एक प्रकाश जी हैं, ये एक जो 15-20 सालों से रियल एस्टेट एजेंट का काम मुंबई में जैसे कर रहे थे, और आज वो हालात बता रहे हैं कि सिर्फ उनके 10 दोस्तों की अगर बात करें तो 10 दोस्त दूसरे धंधे में जा चुके हैं, उनका धंधा बंद हो चुका है, और अब जो है घर को चलाना मुश्किल हो रहा है। कोरोना काल में सब कुछ उनका जो बिजनेस था तहस नहस हुआ है। तो इस तरह से मुंबई के ये हालात है, जहां पर रियल एस्टेट एजेंट एक बहुत ही बड़ा जो है माध्यम हुआ करता था घर किराए का लेने का, दिलाने का या फिर बिकवाने का। लेकिन आज उनकी भी हालत बेहद ही खराब है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।